हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितनी भी क्लासेस मैं ले रहा हूं आप निरंतरता उन्हें पढ़ रहे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मैंने आपकी लास्ट क्लास जो कल आपकी मैंने एक क्लास डाली थी आपकी यूट्यूब पर, उसमें डाला था कि जो आपके बीटीसी के एग्ज़ाम हैं उनकी डेट आ चुकी है। 30 तारीख से आपके जो बैक एग्ज़ाम के पेपर हैं वे होने वाले हैं 30 अक्टूबर से, और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे आपके 5, 6, 7 नवंबर को, और आपके 4th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे वे होंगे 9, 10, 11 नवंबर को। और आपको फोकस बिल्कुल पढ़ाई पे रखना है। 1 मंथ आपके पास है और मैं कहता हूँ कि 1 मंथ सफिशिएंट है। 1 मंथ सफिशिएंट है अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से 5 दिन आपके पास आते हैं। 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट हैं सेकंड सेमेस्टर में, और दिन है हमारे पास 35। 7 पंजे 35, 5 दिन हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं। और हम प्रतिदिन 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो 7 से गुना कर दे 42 घंटे में हमें मिल जाते हैं। और 42 घंटे मेरे हिसाब से काफ़ी हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आधा घंटे की अगर आप मेरी क्लास लेते हैं और बाकी 5.5 घंटे आप अपनी मेहनत करते हैं तो सफिशिएंट होगा, ये आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन फोकस करना है आपको अपनी पढ़ाई पर। देखिए, मैथ का हमारा 2017 का क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा रहा था आपको, और उसमें 10 क्वेश्चन हमने 10 से 11 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज आ रहे हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति लघु क्वेश्चन होने वाला है। 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 व 21 से विभाजित हो जाए। देखिए, क्वेश्चन समझना है। सबसे पहला कार्य हमारा किसी भी चीज़ के लिए होता है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट हमारा जो कार्य होता है, फर्स्ट हमारी जो थिंग होती है वो होती है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 7 से घटाने पर एक संख्या निकालिए, उसमें से 7 घटा दीजिए, 12, 16 व 18, 21 से विभाजित हो जाए। एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 12, 16 व 21 से विभाजित हो जाए और वह 7 घटाने पर। देखिए अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लेते हैं 12, 16, 18, 21। इन चारों का हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 4 तिये 12, 4 चौक 16, 18 ऐसे ही, 21 ऐसे ही। अब ले लेते हैं हम 3 ही कम 3, 4 ऐसे ही, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। अब ले लेते हैं 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 7। अब ले लेते हैं 3, 7 साइड में ले लेते हैं। अब ले लेते हैं 3, फिर ले लेते हैं 7। अब देखिए हमारे पास निकल कर क्या आता है, 4 × 3 × 2 × 2 × 3 × 7। गुना कर लीजिए, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिये 4 तिये 12, 120, 8 तिये 24, 144, 144 गुना 21, 144 गुना 21 कर लीजिए। 2 ही कम 4 ही कम 4, 4 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 ही कम 2, 4, 8 4 12, हासिल लगा 1, 10, 3 क्या आ गया, 3024। चलिए चार 12, 12 दूनी 24, 12। देखिए दोबारा करिए, ये छूट गया था हमारा यहाँ पर 4, 3। देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया हमने 1 2 से ज़्यादा गुना कर दी थी। 48 तिया 8 तिया 24, 4 तिया 12 तो 14, 144 गुना 7, 7 चौक 28,
7 चौक 28, 30, 3 7 1 7 10, 1008 कितना आता है हमारा? 1008 आ जाता है एलसीएम। 1008 में जोड़ लीजिए कितना? 7, कितना हो गया? 1015। वह संख्या क्या है? वह संख्या है 1015। उसमें कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर ली 1015, जिसमें से 7 घटाने पर 7 घटा दीजिए 1015 में से आ जाता है 1008। वह 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाए। अब 1008 को 12 से भी विभाजित कर लीजिए, 16 से भी कर लीजिए, 18 से भी कर लीजिए, 21 से भी कर लीजिए, क्योंकि 1008 एलसीएम है 12, 16, 18, 21। हमारा जो एलसीएम आता है, जो संख्या घटाने के लिए कही गई है उसे जोड़ दीजिए, हमारी वह संख्या छोटी छोटी ज्ञात हो जाएगी। नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपका एक मैदान से, एक मैदानी क्षेत्र से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार मैदान है। कैसा मैदान है? आयताकार मैदान। क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, काफ़ी लंबा है, समय बहुत लग जाएगा, इसलिए हम डायग्राम के तहत, मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा, एक चित्र से समझाना चाहूँगा। एक हमारा आयताकार मैदान है, आयताकार को बोल देते हैं एक तरीके से रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ है 80 मीटर। कितनी है? 80 मीटर। उसकी चौड़ाई कितनी है? उसकी ब्रेथ है 60 मीटर। क्वेश्चन में पूछा है इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर, देखिए 5 मीटर और 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर, चौड़ी सड़क बनाने पर 15 मीटर प्रति की दर से खर्चा आएगा। देखिए 15 मीटर प्रति रुपीज़ की खर्चा आएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा है एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 80 मीटर, जिसकी चौड़ाई है 60 मीटर, उसके अंदर एक साइड है 5 मीटर, एक साइड है 3 मीटर, जो हमारी क्या कर रही है? रोड कवर कर रही है। क्या कर रही है? रोड कवर कर रही है। अब उसने कहा कि 1 मीटर पे 15 रुपये खर्चे आते हैं। 1 मीटर सड़क बनाने में कितने खर्चा आता है? 15 रुपये का। देखिए अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल, एरिया क्या है? 80 × 5 प्लस 60 × 3, ठीक है। 80 का और 5 का निकाल लेते हैं, 60 का और 3 का निकाल लेते हैं, लेंथ का लेंथ के साथ निकाल लेते हैं, ब्रेथ का ब्रेथ के साथ निकाल लेते हैं, तो आ जाता है हमारा 8 पंजे 40। कितना आ जाता है? 400। 6 तिया 18, कितना आ गया? 580। 580 हमारा क्या आ गया? टोटल क्षेत्रफल आ गया। लेकिन उसमें क्या है? उसने एक हमें रोड भी दे दी है, एक उसने रोड भी दे दिया है, तो हमें इसमें से क्या करना होगा? रोड का जो बाहर का एरिया है या अंदर का क्षेत्रफल है, जो रोड से बनने के बाद रोड से अलग निकल गया है, उसे हमें घटाना पड़ेगा। ये तो हमारा कंप्लीट आ गया 580, लेकिन जो क्षेत्र हमारा खाली रह जाएगा वो भी तो हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? देखिए एरिया ऑफ रोड वो निकलेगा आपका 5 × 3, सिंपल है बिल्कुल, 15। कितना आ गया? 15। अब देखिए टोटल निकाल लीजिए, कितना हो गया? 580 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचता है? 565। सिंपल, बिल्कुल स्टेप वाइज करना है। और एक पर खर्चा कितना आता है? एक पर खर्चा आता है 15 रुपये का। 565 पर कितना आएगा? 15 गुना 565, गुना कर लीजिए। 565 गुना 15, गुना भी करके दिखा दीजिए। 5 पंजे 25, हाथ से लगाओ, 6 पंजे 30, 2 32, 3 5 पंजे 25, 3 28, 1 5 6 5 5 7 8 6 14, 5 7 और 1 8, 8475 रुपये। कितने? 8475 रुपये का खर्चा आएगा क्या करने में? हमें सड़क का निर्माण करने में। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फोकस बनाकर रखिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर आप इस तरह का पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो बाकी क्वेश्चन में आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, क्वेश्चन एक तरीके से बिल्कुल गजब है। और आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो हमने देखा है लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है। और इस तरह का क्वेश्चन मैं 100% लिख कर दे रहा हूँ, को आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। दो चीज़ जब सिमिलर चीज़ें होती हैं उस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है यदि ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल PQR, क्या है, ट्राइंगल PQR में AB दे दिया है हमें कितना, AB दे दिया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। BC दे दिया है 7.1 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है, 7.1 सेंटीमीटर। AC दे दिया है 5 सेंटीमीटर, AC कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। PQ दे दिया है 7.1 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है, 7.1 सेंटीमीटर। QR दे दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। और PR दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, PR कितना दे दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा दोनों त्रिभुजों की सर्वागमता का परीक्षण कीजिए। दोनों को इक्वल एक तरीके शो ऑफ करना है। हमें क्या शो ऑफ करना है, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन अब समझना है कैसे समझेंगे। देखिए यदि ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बना लीजिए ABC। ट्राइंगल आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी बनाइए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ट्राइंगल ऐसे ही बन जाता है, ट्राइंगल ऐसे ही बन जाता है, ट्राइंगल ऐसे ही बन जाता है। किसी भी तरीके से बना लीजिए, बनाना है सिर्फ आपको क्या, ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है आपका PQR, साइड दे दिया AB कितनी दे दिया, 3.5, BC 7.1, 5 सेंटीमीटर AC। इसने राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल कहता तो हम बनाते इस तरीके से, जिसका एक कोण होता 90 डिग्री का, लेकिन इसने सिर्फ कहा है ट्राइंगल। देखिए PQ कितना है, 7.1 सेंटीमीटर, QR कितना है, 5 सेंटीमीटर, PR कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, हमें सोल्व करना है, प्रूफ करना है ABC इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल PQR। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, AB बराबर है किसके, यहाँ देखिए 3.5, AB इज बराबर टू PR, AC इज इक्विवेलेंट टू QR, BC इज इक्विवेलेंट टू PQ। ठीक है ना, चीज़ें आपको मिल रही हैं देखने के लिए। AB इज इक्विवेलेंट टू PR, AC इज इक्विवेलेंट टू QR, BC इज इक्विवेलेंट टू PQ। साइडें तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हो रही हैं। अगर आपस में बराबर हो रही हैं तो ट्राइंगल, तो आपस में बराबर हो रही हैं तो ट्राइंगल ABC इज इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल PQR प्रूव हो जाता है। चलिए नोट कीजिए, सिर्फ इतना ही करना था आपको। इसकी हेल्प से जो चीज़ें दी गई हैं, पहले डायग्राम बनाना था, डायग्राम बनाने के बाद आपको ये चीज़ें प्रूव करनी थी। चलिए नोट कीजिए। ये तो आपका मेथड था 1। आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इस ट्राइंगल को बनाते हैं दोनों को, तो एक ये साइड आप 7.1 लेकर, ये भी 7.1 लेकर, ये 3.5 और ये 5, 3.5 और 5 लेकर भी कर सकते हैं। उसमें चीज़ें दोनों सेम होंगी, ये बराबर होंगी, ये बराबर होंगी और इसमें ये बराबर होंगी। दोनों तरीके से कर लीजिए, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका ठीक ही जाने वाला है। चलिए चीज़ें आपकी इतनी बिंदास तरीके से करा रहा हूँ मैं कि बहुत ही अच्छे से करा रहा हूँ, बस आपको फोकस बनाकर चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब होने वाला है आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़्यादातर मिल जाते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में।
एसएससी के एग्ज़ाम में आपको सीजीएल में मिलेंगे। सीजीएल में आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन और मिलेंगे आपके बैंकिंग में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं हम 14। क्वेश्चन में कहा है x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 4। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे गलत कर आते हैं बीटीसी के अंदर, 100% बोल सकता हूँ। तो x³ प्लस 1/8³ बराबर क्या, 8x³। चलिए थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं पहले आपके मार्कर में। चीज़ों को आपको फोकस करना है, यहीं पे रहना है बिल्कुल और पढ़ते रहना है निरंतर। देखिए चैनल काफ़ी चल रहे हैं, आप अपने आप से भी सीख रहे हैं, लेकिन जो मेरा प्रयास है आपको सिर्फ सिखाने का है। मेरा प्रयास टाइम काटने का नहीं है, व्यूज़ लेने का नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ाने का नहीं, मेरा प्रयास है आपको पढ़ाने का। चलिए बढ़ते हैं हम आपकी आगे की चीज़ों की ओर। देखिए इस चीज़ को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या मिला है कि x³ प्लस 1/8x³ चाहिए। हमें x दिया है और पूछ लिया गया है x³। इसका मतलब हमें क्या करना है, क्यूब करना है किसका, x/1/2x³। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है साहब, a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a³ प्लस b का क्यूब प्लस 3a कितना है x, b कितना है 1/2x और a प्लस b x प्लस 1/2x। देखिए फॉर्मूला समझिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b क्यूब का, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को पुट कर दिया है हमने आपके क्वेश्चन में। देखिए x³ प्लस 2 के x की क्यूब हुई है तो क्या आएगा 8x³ प्लस 3x/2x x प्लस 1/2x। इधर क्या है आपका x प्लस 1/2x क्या था 4, तो 4 का हो जाएगा क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, x³ प्लस 1/8 की x की क्यूब, x से x कट जाता है बचता है 3/2 और आपका x प्लस 1/2x हो जाता है 4, 2 से 4 कट जाता है 2 बार, 64 बराबर x की क्यूब प्लस 1/8x की क्यूब इंटू प्लस 3 दूनी 6 को उठाकर ले जाते हैं इधर तो बचता है हमारा 58 और आ जाते हैं x³ प्लस 1/8 की x³। यही हमारे से पूछा था, x³ प्लस 1/8 की x³ क्या होगी, तो वो होगी आपकी 58। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन को एक बार और समझिए। क्वेश्चन में हमारे से ये पूछा है और इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इस फॉर्मूले को हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर चीज़ें जो कटती हैं उन्हें काट लेते हैं, जो चीज़ें पुट होती हैं उन्हें पुट कर लेते हैं और आंसर आ जाता है आपका 58। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए आप। चलिए शानदार क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन को हिंदी में कहते हैं खून का रिश्ता, और खून का रिश्ता सबसे बड़ा माना गया है, सबसे ऊपर माना गया है खून का रिश्ता। माँ बाप भाई बहन जितने भी होते हैं सब खून के रिश्ते से आते हैं, दादा दादी, इस तरीके का जो खून के रिश्ते को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके जो होते हैं रीजनिंग में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे हर तरह के एग्जाम में, और बीटीसी में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। क्वेश्चन में कहा गया जो पिता की उम्र है उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है। तो पुत्र की उम्र देखिए, पुत्र की उम्र, पुत्र की एज,
पिता की एज, पिता की एज। क्वेश्चन में कहा गया है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना है, तो 4 गुना। अब हमें पुत्र की एज नहीं पता तो हम मान लेते हैं x। पिता की क्या है 4 गुना किसकी है पुत्र की क्या है x, तो पिता की कितनी हो गई, पिता की मान लेते हैं हम y। क्या मान लेते हैं y। देखिए ये x हो गई और ये हो गई y। देखिए पिता की उम्र तो मान लिया हमने y और पुत्र की मान ली हमने x। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है पिता की उम्र जो है पुत्र की एज से क्या है 4 गुना है, 4 गुना। तो y इजिकल टू हो गया 4x। देखिए पिता की एज y किसके बराबर है, पुत्र की आयु के 4 गुना है, तो 4 इंटू एक्स, पुत्र की एज x। चलिए क्वेश्चन इक्वेशन नंबर बन जाती है 1। क्वेश्चन आगे की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको कभी भी कंप्लीट नहीं पढ़ना है, एक बार कंप्लीट क्वेश्चन पढ़िए, उसके दोबारा बाद क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और स्टेप वाइज जो कहा गया है उस स्टेप वाइज सॉल्व करिए। कभी भी फुल क्वेश्चन को लेकर आपको नहीं चलना है, किसी भी एग्जाम में आपको याद रखना है जितना क्वेश्चन कहा गया है सिर्फ उसी स्टेप से पढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है, ये स्टेप हमने कर लिया। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी होगी, 6 वर्ष बाद पहले थी कितनी y, पहले कितनी थी y, 6 वर्ष बाद मतलब +6, तो कितनी हो जाएगी y +6, पुत्र की कितनी हो जाएगी x +6। चलिए नोट कीजिए 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से, देखिए पिता की उम्र कितनी है y +6, उसके पुत्र की उम्र से, उसके पुत्र की उम्र से उसके पुत्र की उम्र कितनी है x +6, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 2.5 गुना, 2.5 गुना से कितने अधिक हो जाएगी 6 वर्ष। देखिए क्वेश्चन समझिए दोबारा, 6 वर्ष बाद देखिए 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु से, पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु से 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, 2.5 5/2 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की y में की 2y, 6 दूनी 12, 5 की x में की 5x, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। चलिए अब आ जाते हैं 2y - 5x, x को इधर ले जाते हैं, 12 को इधर ले जाते हैं, 12 जब इधर लेके जाएंगे इस 12 से ये 12 कट जाएगा, रह जाएगा 30। इक्वेशन नंबर बन जाती है 2। इक्वेशन नंबर 2 बनने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं, कहाँ पर इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। स्टेप वाइज ऐसे ही सोल्व करना है आपको एग्जाम में भी, अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शिक्षण है, एक तरीके से प्रशिक्षण है कि हम बच्चों को कैसे समझा रहे हैं। स्टेप वाइज स्टेप समझाएंगे, इसी चीज़ को भी हमारी देख रहे हैं, जब भी तो हमें 5th क्लास तक का मौका मिलता है पढ़ाने के लिए। तो 5th क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, स्टेप वाइज स्टेप पढ़ाते हैं, ना कि आप ऑप्शन पर जाकर निशान लगा देते हैं। चलिए तो 2y - 5x = 30, y की वैल्यू कितनी थी 4x, तो 2 × 4x - 5x = 30, 8x - 5x = 30, तो 3x = 30 और x = 10, 3 की 10 में गई 10। x की वैल्यू y में पुट कर दीजिए, तो y = 4 × 10, तो y की वैल्यू हो गई 40। देखिए क्वेश्चन आपका यहीं पर छोड़ दिया गया है, कहाँ पर DLED BTC के एग्जाम में जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं या बुक में दिए गए हैं, लेकिन उसने पूछी है हमारी वर्तमान आयु, और x की और y की वैल्यू निकल कर आई है हमारी 6 साल पहली। वर्तमान आयु कब निकलेगी, जब उसने 6 साल बाद कहा गया है। तो आज हम 6 साल बाद खड़े हैं, तो वर्तमान में खड़े हैं, 6 साल पहले खड़े हैं तो हम भूतकाल में खड़े हैं। वैल्यू हमारी x और y कब थी भूतकाल में, लेकिन वर्तमान में काल में क्या x +6 और y +6, x +6 में जोड़ दिए 16 हो जाएगी, y +6 में जोड़ दिए 46 हो जाएगी। तो x और y की वैल्यू जो वर्तमान में है वो है 16 और 46, और आपके भविष्य जो भूतकाल में है वो थी 10 और 40। नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है आपके फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है आपका परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर काय में होता है? आपका फ्रैक्शन में भी होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यदि परिमेय संख्या का अंश उनके हर से 2 कम है। देखिए परिमेय संख्या का अंश, क्वेश्चन नंबर 16, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का अंश, देखिए x और अपॉन y मान ली हमने परिमेय संख्या x और y। उसमें कहा गया परिमेय संख्या का अंश, अंश का मतलब x, हर से 2 कम है। हर से क्या है? 2 कम। देखिए x है हमारा और x तो होगा हमारा अंश, और हर से 2 कम है, ये लीजिए y है हमारा हर, तो x जो हमारा अंश है वो हर से 2 कम है, y माइनस 2। नोट कीजिए। यहाँ पर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिए जाए तो नई संख्या होती है 3/4, इक्वेशन 1। आगे कहा है यदि अंश व हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में भी जोड़ दिया जाए और आपके हर में भी, तो नई संख्या क्या बनती है? नई संख्या बनती है आपकी 3/4। देखिए अब अंश में जोड़ लीजिए आप। अंश क्या था? x, तो x प्लस 1, x क्या था आपका? x बन गया था y माइनस 2, y माइनस 2, 1 जोड़ देते हैं प्लस 1, ठीक है। 1 जोड़ना है आपके हर में, तो y प्लस 1। आप बिल्कुल भी विचलित मत हो ना, x जो हमारा यहाँ था ये बन गया था y माइनस 2, क्योंकि जो हमारा अंश था वो हर से 2 कम था, तो y माइनस 2 प्लस 1 और y प्लस 1, जब 1 जोड़ दिया नई संख्या बन गई 3/4। अब देखिए y माइनस 2 और प्लस 1 तो बच गया y माइनस 1, माइनस 2 में प्लस का 1 गया माइनस के 1, तो नीचे y प्लस 1 और 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 3y प्लस 3, 3y इधर उठकर आएगा तो बचेगा हमारा 1y, और 4 इधर उठकर जाएगा तो बनेगा हमारा क्या? 7। ठीक है। अब इस 7 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो x निकल कर आ जाता है 5। क्या आ जाता है? 5। अब हमारी परिमेय संख्या क्या थी? x अपॉन y, परिमेय संख्या थी x अपॉन y, तो x अपॉन y कितने आ गए हमारे? 5/7। ये हमारा हो गया आंसर। नोट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नीचे की चीज़ आपको शायद ना दिख रही हो, इसलिए लिख लीजिए, इसे ऊपर लिख लीजिए। परिमेय संख्या क्या है आपकी? परिमेय संख्या थी x अपॉन y, और x कितना है हमारा? 5, और y कितना है? 7। आंसर यही पूछा था। चलिए नोट करते रहे, बहुत ही आराम से पढ़ते रहे, कुछ भी समस्या नहीं होने वाली है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी, बस फोकस रखना है आपको यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चीज़ें रटने से नहीं आने वाली है आपको। अगर आप सोचो कि रटने से चीज़ें आ जाएंगी तो काफ़ी बुक्स एंड मॉडल पेपर्स हैं, आप वहाँ से भी रट सकते हैं, बट लेकिन आपको चीज़ें आएंगी समझने से। और समझोगे कब? जब आप फोकस कंसंट्रेशन बना के रखोगे आपकी स्टडीज़ पर। मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा मत पढ़िए, आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। अगर आपका कंसंट्रेशन मजबूत होगा, आप डीपली गहराई से पढ़ेंगे, तो बाकी चीज़ जो आपकी दुनिया में चल रही हैं, घटित हो रही हैं आपके जीवन में, आप उनसे बिल्कुल किनारे हट जाएंगे। अगर आप फुल्ली कंसंट्रेशन बुक पे रखते हैं ना, पढ़ाई पे रखते हैं, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके मन में दूसरी बात चले, ठीक है ना। लेकिन जब आप अपने माइंड को विचलित करेंगे, इधर उधर भगाएंगे, तो आपकी बाधा आ जाएगी स्टडी में, और वो बाधा आपकी रुकावट पैदा करेगी आपके एग्ज़ाम को क्लियर होने में। अगर आपके एग्ज़ाम को क्लियर होने में उसे गिरावट लाएगी उसको एग्ज़ाम में। लेकिन आप फुल्ली कंसंट्रेशन से पढ़िए। मैं कहता हूँ 1 घंटा पढ़िए, तो भी मत पढ़िए, उस 1 घंटे का रिजल्ट देख लेना आप उस 2 घंटे से मिलाकर, ठीक है ना। तो फुल्ली कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है 80। देखिए बोर्ड मास का नियम आ गया। जो बोर्ड मास होता है वो पढ़ाया जाता है आपका 5th 6th क्लास में। बोर्ड मास, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें होती हैं, ये आपको पता भी होगा। देखिए क्या कहा गया है इसमें,
बस अगर आप वीडियो देखते हैं तो मेरे हिसाब से वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो को आपको क्या देखना है, कंप्लीट देखना है, आपको बीच में वीडियो नहीं छोड़नी है। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ती हैं तो नुकसान आपका हो जाता है काफ़ी, और उस नुकसान की जो भरपाई होती है वो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए फोकस रखना है आपको अपनी पढ़ाई पर। चलिए मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास का नियम है। और उससे ब्रैकेट जो ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए 80 ऐसे ही गुना 56 56 7 × 8 प्लस 5 दूनी 10। पहले क्या करनी है, गुना, ब्रैकेट ओपन करना है, डिवीजन है नहीं तो क्या करेंगे, गुना 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया, बचे 3। चलिए आगे आ जाइए, 80 × 56 माइनस, देखिए 8 सत्ते 56, फिर क्या करेंगे, गुना, क्योंकि गुना पहले आती है किससे, एडिशन से, और यहाँ पे डिवीजन नहीं है तो गुना होगी पहले, प्लस 3। चलिए 80 × 56 माइनस 56 और 3 59, ब्रैकेट ख़त्म। फिर आ जाइए 80 × 56 में से 59 गए तो माइनस के 3, और 8 × 24 माइनस के 240 आपका आंसर। चलिए नोट कीजिए। देखिए ये आपका 2017 का जो एग्ज़ाम पेपर था मैंने कंप्लीट आपको सोल्व करा दिया, 100% आपको सोल्व करा दिया कंप्लीट। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, टिक मार्क 5 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के। आपके अति लघु, आपके जो लघु अति लघु आते हैं वे आते हैं एक नंबर के, जो लघु आते हैं वे भी आपके आते हैं 2 नंबर के। 25 क्वेश्चन का एग्जाम मैंने आपका क्लियर करा दिया। 25 नंबरों का क्वेश्चन, जो 25 नंबर के जो आपके आने वाले हैं वो मैंने आपका क्लियर करा दीजिए। और गारंटी के साथ दावा करता हूँ, गारंटी के साथ मैं आपको दावा करता हूँ कि आपने ये एक पेपर मेरा पढ़ा है ना, तो आप जाकर 2-3 पेपर लगा लेना, सेट लगा लेना। अगर आप इस पेपर को करने के बाद 17-18 आंसर का नंबर का ना करें तो बात रही। ठीक है, चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और पढ़ते हैं नेक्स्ट आपकी क्लास में आगे की चीज़ें। बस फोकस करना कि क्लास को कंप्लीट देखना, क्योंकि कंप्लीट चीज़ों को देखने से और कंप्लीट चीज़ों को करने से ही हमें अच्छी चीज़ों का अनुभव मिलता है, सच्चाई का पता चलता है कि चीज़ें क्या हैं। अधूरी चीज़ों को पढ़ने से हमारे ज्ञान क्या होता है, भंग होता है। अगर आप अधूरी किताबें पढ़ें, एक ना पढ़, आप 10 अधूरी किताब पढ़ें, आप एक कंप्लीट किताब एक साइड पढ़िए और 10 अधूरी किताब एक साइड पढ़िए, तो एक किताब पढ़ने का आपके ज़्यादा बेनिफिट होगा ना कि 10 अधूरी किताब पढ़ने से, क्योंकि आपकी चीज़ें रल मिल जाएंगी, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए फोकस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी कंप्लीट क्लास देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। किसी भी चीज़ की आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं फ्यूचर क्लासेस के नाम से, या आप कर सकते हैं, मेरी आईडी है संदीप चौधरी के नाम से, या फेसबुक पर भी आप कमेंट कर या पर्सनली नंबर डालता हूं मैं 6395581206 पर भी आप कॉल कर समस्या का समाधान जान सकते हैं। चलिए बाय बाय, गुड बाय। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप क्लास को अच्छे से देखेंगे।